Assalamu alaikum everyone. Skinica Word is back again and brought another interesting and very informative video for you all guys. So let's start our today's video. लेकिन start करने से पहले अगर आपने like नहीं किया वीडियो को तो इसको like कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम ट्यून इन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सीरम सीरम सीरम, why we should use serums, what are the benefits of serum, सीरम्स के फ़ायदे क्या हैं या हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली हर बंदा ही कोई ना कोई सीरम यूज़ कर रहा है, किसी न किसी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट, वेदर इट इज़ बिलोंग्स टू अ ब्रांड और टू अ लोकल काइंड ऑफ ब्रांड एज वी कैन से अ प्रोडक्ट। तो हर कोई ऑलमोस्ट जो है वो सीरम यूज़ कर रहा है। अगर हम एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना पैसा सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी शुड नो, हमें इस बात का इल्म होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमें उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। क्या फालतू में ही कोई चीज़ तो नहीं ना कोई ले लेता। अपनी एनर्जी, अपना टाइम, आप अपना सब कुछ इन्वेस्ट करके अगर आप छोटे मतलब ये बात नहीं है कि आप उसको कोई चीज़ थोड़े पैसों में ख़रीद रहे हो या ज़्यादा में ख़रीद रहे हो, आप किसी चीज़ पे एक पेनी भी लगा रहे हो तो यू शुड नो एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न एंड एवरीथिंग हैज़ अ पर्पस बिहाइंड इट। बगैर वजह के, बगैर रीज़न के, बगैर एनी ऑथेंटिक लॉजिक के तो कोई स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आती। तो सीरम्स क्यों हैं, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के सीरम क्यों हैं, ये प्रोडक्ट्स कंपनीज़ में क्यों बन रही हैं, हम इनको क्यों यूज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है इसके पीछे भी कोई पर्पज़ होगा, कंपनीज़ के बनाने के पीछे, हमारे यूज़ करने के पीछे। तो आखिर हमारी स्किन को इससे क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है, क्या बेनिफिट हासिल हो रहा है और हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं। दैट्स द क्वेश्चन ऑफ द डे एंड यू हैव टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं जानना चाहती हूँ, आप बताएं कि आपका स्किन टाइप क्या है और आप किस ब्रांड का या किस कंपनी का जो है वो सीरम यूज़ कर रहे हैं और क्यों, और क्या आपको उससे फ़ायदा हासिल हो रहा है। किस माइंडसेट के साथ आपने सीरम लिया, किस माइंडसेट के साथ आपने सीरम को चूज़ किया और क्या वो बेनिफिट जो आपके माइंडसेट में उस वक़्त थे जब आपने इसको बाय किया, क्या वो आपको ये रिजल्ट्स दे रहा है। ये आपने मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आपके इन सब सवालों के जवाब आज आपको देगा स्किनिका वर्ज। सो द फर्स्ट आंसर कुड बी द टारगेट ट्रीटमेंट और द टारगेटेड ट्रीटमेंट। ओके, सो अब इसका मतलब क्या है, डोंट फील कंफ्यूज, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। टारगेटेड ट्रीटमेंट इस तरह से है कि आप किस तरह से चूज़ करते हो सीरम को। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, अकॉर्डिंग टू योर स्किन प्रॉब्लम्स, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ योर स्किन्स, और आप क्या चाहते हैं सीरम को लेके, आप सीरम को क्यों चूज़ कर रहे हैं, किसी न किसी बेस पर ही चूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप फॉर एग्जांपल सपोज ऑयल कंट्रोल करने के लिए सिलेक्ट करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड देन प्लस एक्नी प्रोन है और आप अपनी स्किन को पार देने के लिए दैट कि वो एबल हो टू फाइट विद एक्नी, तो उस एक्नी को कंट्रोल करने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द टू मच सीबम दैट योर स्किन इज़ प्रोड्यूसिंग एंड टू मच ऑयल दैट इज़ ऑन योर स्किन एंड यू जस्ट वांट टू फाइट दैट काइंड ऑफ ऑयल दैट इज़ प्रोड्यूसिंग अगेन एक्नी ऑन योर फेस, तो इस वजह से आप जो है वो उसको सीरम को चूज़ कर रहे हो। या आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है एंड यू वांट योर स्किन टेक्सचर टू बी इन डेप्थ हाइड्रेटेड और यू वांट योर स्किन टू बी लुक फ्रेश एंड ग्लोई। जब आपकी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट होगी तो 100+10% वो ग्लो करेगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है, हाइड्रेटेड नहीं है, तो वो रूखी रूखी और फीकी सी लगेगी, वो मॉइस्चर नहीं होगी, उसमें प्रॉपर मॉइस्चर नहीं होगा। तो जो एक स्किन है जिसके अंदर प्रॉपर मॉइस्चर लॉक इन नहीं है उसका अपना, ठीक है, या आपकी स्किन का जो अपना नेचुरल प्रोसेस है टू मेक मॉइस्चर, उसको भी आप जो है वो केमिकल प्रोडक्ट्स या मतलब राइट प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे यूज़ नहीं कर रहे, तो जो उसका अपना मॉइस्चर है वो ऑलरेडी आपने स्पॉइल कर दिया है और आप उसको इंटरनल मॉइस्चर को आप स्पॉइल कर चुके हैं और एक्सटर्नली आप अपनी स्किन को मॉइस्चर नहीं दे रहे, तो उस स्किन का क्या हाल होगा, उसके ऊपर किस किस्म का आपको ग्लो नज़र आना। ज़ाहिर सी बात है किसी किस्म का भी ग्लो नहीं नज़र आना। तो इस तरह इससे ये एक स्किन टारगेटेड प्रोडक्ट है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो इनकेस आप ऑयल कंट्रोल करने के लिए ले रहे हो, एक्नी प्रोन है तो एक्नी को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हो,
स्किन सीरम्स के अंदर बेसिकली जो है कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव फॉर्म में एंड एक्टिव कंसंट्रेशन में ऐड होते हैं, जो डायरेक्टली हमारी स्किन प्रॉब्लम्स को जो है वो अटैक करते हैं और हमारी स्किन को हेल्प करते हैं टू फाइट विद दैम, सच एज हमारी स्किन पे जो है फाइन लाइंस, जो कि डार्क ड्राई स्किन वाले इसको ज़्यादा करते होंगे और मैच्योर एज वाले इसको ज़्यादा फेस करते होंगे। फाइन लाइंस, डार्क स्पॉट्स, रिंकल्स और हाइड्रेशन इश्यूज़। तो जो सीरम्स हैं वो अगर हमने राइटली चूज़ किए हुए हों तो इन दिस कंडीशन दे डायरेक्टली डिलीवर सच एलिमेंट्स जो मैंने और आपको बताया इंग्रेडिएंट्स, हाइलुरोनिक एसिड, सैलिसिलिक and the elements vitamin C, vitamin E, those are the very essential foods of our skin. तो ये directly जो है इन problems के साथ deal करता है. That's why this is the targeted or targeted product we can say. So that point is almost clear. Let's forward to the next one. It's not like any kind of cream or base or foundation. तो ये जो इसका टेक्सचर है ना, ये बिल्कुल उन प्रोडक्ट्स की तरह नहीं है जिनको मैंने पॉइंट आउट किया है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, जैसे कि मैंने ऊपर वीडियो लगाई हुई आप देख रहे हैं। ड्रॉप इज़ जस्ट फॉलिंग इन द बॉटल। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटी टेक्सचर में है। इसको आप स्किन के ऊपर जस्ट आपने एक ड्रॉप लगाना है, ऑलमोस्ट 3 ड्रॉप्स होते हैं जैसे आपका फेस कवर अप हो जाता है। तो ड्रॉ फॉर्म में आप इसको यूज़ करते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको प्रॉपर वे बताऊंगी दैट हाउ वी शुड यूज़ और हाउ वी शुड अप्लाई प्रॉपरली द सीरम्स ऑन आवर फेस एंड ऑन आवर स्किन। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, इसका टेक्सचर हैवी नहीं है फाउंडेशन और बेसिस की तरह कि आपको लगे जी आपने पता नहीं कितने किलोग्राम चीज़ें अपने फेस पे लगा ली हैं। यू विल फील वेरी इजी एंड वेरी कंफर्टेबल और आपको किसी किस्म की कोई इचिंग, रेडनेस, कोई इशू नहीं होगा अगर आपने राइटली चूज़ किया हुआ है अपना सीरम। तो ईज़िली एब्जॉर्ब होगा और बिल्कुल आपको स्किन के ऊपर फील ही नहीं होगा किसी किस्म का कोई बर्डन, कोई हेजिटेशन, कोई इरिटेशन, कोई किसी किस्म की कोई एलर्जिक। और इसके आपको जी 100+10% जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे इंशाल्लाह इफ़ यू आर यूजिंग द राइट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन। कीप यूजिंग योर सीरम। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट एंड और द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी कैन से इज़ हाइड्रेशन। डेफिनेटली जो है हम समटाइम्स अगर हमारी स्किन प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं रहती या हम डिहाइड्रेशन का शिकार हैं या हम पानी प्रॉपर नहीं पीते या हमारा स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ड्राई है कि हम इसको जितनी हाइड्रेशन लॉक इन करें एक्सटर्नली इंटरनली उसके बावजूद भी हमें सीरम जैसी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो फिर हम सीरम्स की तरफ जाते हैं। तो उसके लिए बेसिकली जो प्रॉपर हाइड्रेशन के लिए सीरम्स है वो हमें अपनी उस अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टाइप चूज़ करने होते हैं। प्रीवियस पॉइंट में भी मैंने आपको हाइड्रेशन का बता दिया है। तो वो डायरेक्टली जो है हमारी स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेट करते हैं। और मैंने आपको इन माय प्रीवियस वीडियो बताया था कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेटिंग योर फेस और जस्ट टू मेक योर स्किन ऑयली, कि अपनी स्किन को जस्ट ऑयली कर लेना कि ऐसे लगे कि जैसे स्किन पे तेल लगा हुआ है या कोई भी प्रोडक्ट जस्ट ऊपर ही ऊपर स्किन पे लगी हुई है और उसको हाइड्रेट करना। इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो इफ़ यू वांट टू नो कि विच स्किन टाइप आई एम हैविंग और विच काइंड ऑफ सीरम आई एम यूजिंग, तो मैं आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो अपने सीरम पे बनाऊंगी जो मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें मैं आपको जो है वो बताऊंगी कि मेरा स्किन टाइप क्या है, मैं उसको किस तरह से ट्रीट करती हूँ, या मैं विच काइंड ऑफ सीरम और विच ब्रांड आई एम यूजिंग। तो मैं उसमें इसको एक्सप्लोर करूँगी चीज़ में, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो कि मैं कौन सा सीरम यूज़ कर रही हूँ। तो दिस पॉइंट इज़ ऑलमोस्ट क्लियर कि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन एंड नॉट फॉर द ड्राई स्किन। ऑयली स्किन के लिए भी हाइड्रेशन उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन दो दैट स्किन इज़ प्रोड्यूसिंग टू मच सीबम एंड ऑयल। जब भी आपकी स्किन को कॉन्टेक्ट सॉरी इट वाज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग, जब भी आपकी स्किन का वाटर के साथ कांटेक्ट होगा तो वो ड्राई होगी। आफ्टर दैट आपने मस्टली अपनी स्किन को जो है वो हाइड्रेट करना है विद एनी काइंड ऑफ लोशन, क्रीम, सीरम, whatever you are having. Let's move to the next point. Okay, so the point that I'm gonna discuss now is about the
antioxidant production in our skin. That is the very important point to be discussed. Some serums contain vitamin C, vitamin E, and other too much elements. Some may contain peptides that may stimulate collagen production in our skin. It makes our skin firm, it makes our skin elastic, it makes our skin brighter. It protects our skin from UVA and UVB sun rays. It protects our skin from dirt. It protects our skin from pollution. सो दैट इज़ ऑल क्लियर. अगर इसमें आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई देन यू कैन कमेंट मी, आई विल explain this point further. The next point is, so the point is bright skin or the brighten up skin. Serums definitely हमारी स्किन को ब्राइटन अप करते हैं because they contain niacinamide, hyaluronic acid or alpha hydroxy acid that can help our skin brighten up, that improve our skin texture, that make our skin fresh, that makes our skin glowy. So that was all clear. लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. ये नहीं है कि आपने आज सीरम ख़रीदा है तो कल से ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाए. इट टेक्स सम टाइम but definitely gives you the your required or demanded result for which you are using that kind of product. So viewers, that was all for today and I guess ये बहुत ज़्यादा हो गया. Why we should use serum क्वेश्चन था at the start of our or the beginning of our video. आई गेस अब ये जो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी कि हम सीरम को क्यों यूज़ करते हैं. In the next video, I will explain you guys with complete explanation and in-depth details that how we should apply a serum. So Skincare Verge is going to signing out. Bye-bye to all of you. Fi amanillah and stay connected, stay happy, stay cheerful, keep your skin healthy, drink plenty of water, eat fresh foods, fresh vegetables. Stay connected with Skincare Verge for more informative and interesting videos. Do like my video, do share my video, do subscribe my channel. Ta-ta.